नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में 17 लाख की स्मैक चरस बरामद, तमंचे सहित 3 गिरफ्तार। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 167 ग्राम स्मैक और 605 ग्राम चरस और एक तमंचे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सख्त पैरे में होगी भर्ती परीक्षा, सेंटर पर धारा 144 लागू रहेगी। उत्तराखंड में 18 दिसंबर रविवार को 1521 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश में 413 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सख्ती से सत्यापन के साथ CCTV की निगरानी सहित पुलिस सुरक्षा तंत्र की कड़ी व्यवस्था बनाई गई है। बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस आरक्षी PSC, IRB और अग्निशमन परीक्षा 2021 आयोजित की जा रही है। अपराध बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने किया बरामद, अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी। 9 दिसंबर को कोतवाली हरिद्वार के रोडी बेलवाला क्षेत्र से बाइक सवार 2 अपहरणकर्ताओं ने 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को आखिरकार हरिद्वार पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ में लगी हुई है। बच्चे को देवबंद से हरिद्वार लाया जा रहा है। 500 पन्नों की चार्जशीट, 30 पुख्ता सबूत। अंकिता भंडारी मर्डर केस, 500 पेज की चार्जशीट तैयार, 30 पुख्ता सबूत सोमवार तक कोर्ट में पेश होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही SIT ने चार्जशीट तैयार कर ली है। ADG V मुरुगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि SIT ने 90 दिनों के भीतर 500 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है। इस चार्जशीट को पुलिस सोमवार को कोर्ट में पेश कर देगी। चार्जशीट में 30 पुख्ता सबूत होने का दावा है। CM धामी ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों संख्या मॉर्निंग वॉक, जांची फिटनेस। ONGC अम्बेडकर स्टेडियम के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम में अभ्यास करे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ जॉगिंग की और युवाओं को खेल भावना से जोड़ने के लिए सार्थक पहल के साथ कई बिंदुओं पर बात की। इस दौरान CM को अपने बीच देख के खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। रामनगर में नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। तेजी के साथ नशे के फलते फूलते कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 27 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। लक्सर में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, 1 घंटे नीचे दबा रहा चालक। रुड़की लक्सर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। CM धामी ने की PM मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी की निंदा, कहा वो वंशवाद की बुराई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की है। CM धामी ने कहा कि बिलावल के बयान से पता चलता है कि वो कैसे परिवेश में पले बड़े हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में पंचायती राज विभाग के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर SS स्वामी मनमथन प्रेक्षागृह में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना विषय पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ MDDA की कार्रवाई, निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम रुकवाया। शहर में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर MDDA की टीम ने मसूरी माल रोड में चाचा रेस्टोरेंट के पास हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया। साथ ही ठेकेदारों को बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए। धनुष के बाद धामी ने थामा बैडमिंटन, खेल में आजमाए हाथ। परेड ग्राउंड में अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में आज CM धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने खुद भी बैडमिंटन खेल के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बिलावल भुट्टो के बयान पर बवाल। उत्तराखंड में BJP कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला हल्ला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। BJP कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका गया। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पठान विवाद पर महारा का तंज। BJP ने ऐसे लोगों को बांटे भगवा जो दारू पीकर पोंछते हैं हाथ। इन दिनों भारत चीन के बीच तनाव की खबरों को लेकर देश में जहां सियासत तेज है, वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का एक गाना बेशर्म रंग पर भी बवाल मचा हुआ है। इन दोनों मुद्दों पर हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में अमरीश कुमार की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामनगर के छोई गांव में टस्कर हाथी का आतंक, ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई गुहार। रामनगर के छोई गांव में टस्कर हाथी ने आतंक मचा रखा है। ये हाथी फसल और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही ये टस्कर हाथी वाहनों के पीछे भी दौड़ रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से टस्कर हाथी के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर लोगों से की ये अपील। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा हादसे का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि कोहरा लगने के कारण विजिबिलिटी कम होती जाती है, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। तहसील प्रशासन, लक्सर और शुगर मिल प्रबंधन की ओर से घने कोहरे से होने वाली दुर्घटना व जनहानि के बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। दिल्ली की युवती को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, मुकरा तो मुकदमा हुआ दर्ज। दिल्ली की एक युवती से देहरादून में शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। युवती के पिता द्वारा जब आरोपी के चाचा से शादी की बात की गई तो आरोप है कि चाचा ने जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर दिल्ली में 0 FRI दर्ज हुई। दिल्ली में मुकदमा कोतवाली डालनवाला थाने में ट्रांसफर किया गया है। बॉब द्वारा नैनीताल बैंक के शेयर बेचने के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन, 4 दिन का अल्टीमेटम। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक के विनिवेश में अपने शेयर बेचने के फैसले का नैनीताल बैंक के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बैंक की अनेक शाखाओं के कर्मचारियों ने नैनीताल में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने इस फैसले को वापस ले। अगर फैसला वापस नहीं लेता तो नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया जाए। उत्तराखंड में धान क्रय का लक्ष्य पूरा होने के करीब, किसानों ने की टारगेट बढ़ाने की मांग। सरकार द्वारा इस साल धान खरीद के लिए पूरे प्रदेश से 9 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष में अभी तक 8,42,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो गई है। अभी भी किसानों के पास काफी धान पड़ा हुआ है। मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े स्वराज सेवा दल के नेता प्रशासन के हाथ पांव फूले। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये दोनों नेता अपनी मांगों को लेकर जल संस्थान के डीएम के बगल वाली पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा, दोनों नेताओं से बातचीत की जा रही है। UKSSC पेपर लीक, जमानत मिलने वाले 7 गैंगस्टर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची STF। निजी अधिवक्ता ने शुरू की पैरवी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में निचली अदालत से जमानत मिलने वाले अभियुक्तों में से 7 गैंगस्टर के खिलाफ STF ने हाईकोर्ट में जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए STF द्वारा विशेष तौर पर शासन के आदेश पर नियुक्त निजी अधिवक्ता ललित शर्मा की पैरवी के लिए हायर किया जा चुका है। एक हफ्ते पहले ही एक अभियुक्त ने की हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई हुई, जिसके खिलाफ STF द्वारा नियुक्त प्राइवेट अधिवक्ता ने बेल खारिज कराने के लिए पैरवी की, जिसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। हत्या के प्रयास और NDPC एक्ट में चल रहे थे फरार। उधम सिंह नगर जनपद की फुलभट्टा और जसपुर थाना पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों में से 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 20,000 और 10,000 का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग। CM आवास में बनाई जाएगी पुष्प वाटिका। जनता की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां CM पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। मां यमुना के भाई शनिदेव मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब से 4 महीने बाद खुलेंगे। उत्तरकाशी में मां यमुना के मायके खरशाली गांव में स्थित गीठ पट्टी के 12 गांव के आराध्य देव मां यमुना के भाई शनिदेव सोमेश्वर देवता के मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अभी कपाट 4 महीने बाद खुलेंगे। CM योगी से मिले देवप्रयाग विधानसभा के मेधावी छात्र, यूपी विधानसभा में बिताया समय। भारत दर्शन कार्यक्रम के दौरान देवप्रयाग विधानसभा के स्कूली बच्चे आज लखनऊ पहुंचे, जहां सभी बच्चों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। साथ ही बच्चों ने यूपी विधानसभा में भी समय बिताया। 19 दिसंबर को ये सभी बच्चे IIT कानपुर और अयोध्या जाएंगे। टिहरी को मिली विकास की सौगात, सतपाल महाराज ने किया 12 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। सतपाल महाराज ने टिहरी जिले में 1289.82 लाख की 12 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही टिहरी बांध विस्थापित 100 पात्र परिवारों को 29 करोड़ 55,33,000 के चेक बांटे। RTO का स्टिंग ऑपरेशन, यात्री बनकर बस में किया सफर, चालक कंडक्टर के हाल देखकर चढ़ा पारा। तस्वीरें। उत्तराखंड में चलने वाली निजी बसों में कभी टिकट तो कभी अन्य अव्यवस्थाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसके चलते हल्द्वानी में RTO संदीप सैनी ने यात्री सुविधाओं का वास्तविक हाल जांचने के लिए एक योजना तैयार की। शनिवार को RTO संदीप यात्री बनकर बाजपुर बस अड्डे से कालाडूंगी जाने वाली बस में सवार हो गए। बस कुछ दूर चली थी कि चालक फोन पर बात करता दिखा। वहीं कंडक्टर ने RTO से नानमगर के सफर के लिए टिकट के 70 रुपए तो लिए, लेकिन टिकट नहीं दिया। ऐसी लापरवाही देख RTO का पारा चढ़ गया। वहीं जब बस चेकिंग के लिए रुकी तब वहाँ RTO को देख चालक कंडक्टर हैरान रह गए। RTO ने बताया कि बस के हाल भी खराब थे। बस के अंदर बीच में ही टायर डाला हुआ था, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद बस को आम्रपाली के पास विभागीय चेकिंग दल ने रोककर जांच भी की। शातिर ठग गिरफ्तार, आलीशान होटलों में रुककर पूरे करता था शौक, बिल देने के वक्त हो जाता था फरार।
ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना पुलिस ने होटलों में ठहरने और बिल देने के समय फरार वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। तपोवन के एक होटल को 58,632 रुपए की चपत लगाने के बाद ठग 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ठग पौड़ी गढ़वाल जिले के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के साथ देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मैदानी जिले हरिद्वार में भी पलायन के संकेत। 21 दिसंबर को सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अब तक माना जा रहा था कि पलायन का दंश केवल गढ़वाल के जिले झेल रहे हैं, लेकिन मैदानी जिले हरिद्वार में भी पलायन के संकेत मिले हैं। पलायन निवारण आयोग ने हरिद्वार जिले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग की ओर से 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।